वेलकम टू माय चैनल पिक पॉइंट परीक्षा। जीके जीएस का ये फर्स्ट वीडियो है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स के लिए डेली करेंट अफेयर्स ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखते टाइम आप पेपर और पेन लेकर बैठें ताकि आप किसी इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 त्रिपिटक। ऑप्शन 2 और 4 ये आपके वैदिक धर्म से संबंधित हैं। अंग आपके जैन धर्म से संबंधित हैं। आप नोट करते हो जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गुप्तों के। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे बीनावाद करते हुए दिखाया गया है, जो गुप्त वंश के शासक थे। अतः गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को पराजित किया और परमेश्वर की उपाधि धारण की। आप ध्यान रखेंगे और नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूती-ए-हिंद अथवा भारत का तोता कहा जाता है। खरी हिंदी बोली का प्रयोग करने वाला ये पहला मुस्लिम लेखक थे। आप नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर हो जाएगा आगरा। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी। प्रारंभ में उसे नूर अफगान में दफनाया गया था, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कासिम बाजार। 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यह इनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1896 ईस्वी में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता
रहमत उल्लाह एम सयानी ने की थी? आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी? आपको बताना है किस अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भारतीय परिषद अधिनियम 1935 द्वारा। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल और पंजाब। 1937 ईस्वी के चुनावों में कांग्रेस को बंगाल, पंजाब और सिंध में पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका था। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग की सरकार गठित हुई थी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग की सरकार गठित हुई थी। सिंध में भी गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। बाकी 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? आपका 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 11, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पाटलिपुत्र। इस विहार का निरीक्षण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति भी अशोक के समय में हुई थी। आप नोट करेंगे, इसी के नाम पे अशोकाराम विहार बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राजेंद्र फर्स्ट। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिंहल द्वीप या श्रीलंका, आप नोट कर लेंगे, सिंहल को श्रीलंका के नाम से भी जाना जाता है, श्रीलंका विजय का कार्य पूर्ण किया था। क्वेश्चन नंबर 13, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। अब बेगम हजरत महल 30 मई 1857 को अवध यानी लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया तथा वह 17 जून 1858 को शहीद हो गई थी। इस हिसाब से आपका सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना सबसे पहले घटित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। आप मिलान कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आपका 1 का हो जाएगा झांसी रानी लक्ष्मीबाई। बी का आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 लखनऊ से बेगम हजरत महल। सी का आपका हो जाएगा 2 और ऑप्शन डी का आपका हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पत्तन और राज इन दोनों का मिलान करना है। चलिए पहले मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन ए भटकन, ये आपके कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन 2 एलपी, एलपी आपके केरल से संबंधित है। काकीनाडा, काकीनाडा आपके तमिलनाडु से संबंधित है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, काकीनाडा आपका हाँ तूतीकोरिन, तूतीकोरिन आपके तमिलनाडु से हैं और काकीनाडा आंध्र प्रदेश से। जी मैं मिटा दे रहा हूँ। आपके ऑप्शन हो जाएंगे 1 का 4 बी में है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 महासागरीय धाराएं। भारत की जलवायु पर प्रत्यक्ष किसी महासागरीय जलधारा का प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैनग्रोव। क्वेश्चन नंबर 19, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 महाराष्ट्र में। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी कोयना पर बनाया गया है। आपको याद रखना है, कोयना एक नदी का नाम भी है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। यह परियोजना पाटन के नज़दीक महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 21, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 क्वेश्चन नंबर 22, दुनिया की छत निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पामीर का पठार। दुनिया की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। यह शब्द जॉन वुड द्वारा सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में पामीर के पठार के लिए प्रयुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख जैसी धूसल मृदा इस नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पोर्टसोल।
क्वेश्चन नंबर 24, जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मॉन्ट्रियल। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठ गर्त बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मरियाना खाई। इसकी उत्पत्ति प्लेटों के क्षेपण से हुई है। इस गर्त की खोज 1948 में HMS चैलेंजर द्वितीय नामक जलयान द्वारा की गई थी। इसकी अनुमानित गहराई 11,033 मीटर है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? क्वेश्चन नंबर आपका 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 राजस्थान। ट्वेंटी 28, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का 49 होता है, यानी आपका सूर्य का जो किरण होगा वो मकर संक्रांति पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा ये बताना है। 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 43 डिग्री। देखिए यहाँ पे समझिए किस तरह से होता है। ये आपका हो गया पृथ्वी, ये आपका हो गया भूमध्य रेखा, ये आपका हो गया कर्क रेखा, और ये आपका हो गया मकर रेखा। चलिए आगे देखते हैं। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, यानी 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें इस जगह पे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। एक मिनट, इस जगह पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है, हम लोग को मालूम है, इसलिए इस जगह से मकर रेखा, ये आपका हो गया मकर रेखा, ये मकर रेखा, ये आपका हो गया कर्क रेखा। 23.5 डिग्री झुका हुआ, इन दोनों के बीच में कितना हो गया 47 डिग्री का डिफरेंस हो गया। तो हम क्या करेंगे 90 माइनस 47 करेंगे, 47 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 43 आ जाएगा। क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति यही इस जगह पे होगा। इस जगह पे जब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा तो उस टाइम इस जगह पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये दोनों के बीच में 47 डिग्री का डिफरेंस है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो 43 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29, दक्षिण अल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है। न्यूजीलैंड ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 30,
भारत में संघराज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है बताना है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 9। पहले 7 थे, फिर 2 इसमें ऐड हो गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।